I heard someone saying, Sleep like a king. but I would say, sleep is the king. And then the other big thing for me is sleeping. I love sleeping and I need sleep. नींद या फिर स्लीपिंग राजा है, वो खुद में ही एक किंग है, वो खुद में एक एब्सोल्यूट बीस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो नींद को इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नींद को ऐसा लेते हैं कि 2 घंटे सो लिया हूँ काफी तो है। इट इज अ ग्राइंड, इट इज अ हसल मैन। 2 घंटे की नींद, जस्ट 2 घंटे की नींद बहुत है यार। मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, मैं सिर्फ 1 घंटे सोता हूँ। ये एक झूठी प्राइड है जो कि लोग खुद में लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ दिन भर और फिर सोता भी कम हूँ। सी माई ग्राइंड, सी माई हसल। एंड आई वुड से कि यस, मेहनत करते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे और उसका रिजल्ट भी मिल रहा होगा, बट इग्नोरिंग स्लीप विल रिजल्ट समथिंग जो कि उनकी मेहनत, उनकी ग्राइंड, उनकी हसल बिल्कुल भी उस चीज को नहीं सह पाएगी जो उनको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्लीप की। स्लीप से तुम्हें क्या फायदा होता है और क्या वो तरीके हैं जिससे मैंने अपनी स्लीप को फिक्स करा है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर के बोल सकता हूँ कि अपनी स्लीप को फिक्स करना तुम्हारे लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक होगा और तुम इस चीज को बिल्कुल भी कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि नींद लेना जरूरी क्यों है। देखो, तुम्हें हो सकता है यूट्यूब पर मिल जाए कोई गुरुज हो या फिर कोई हसलिंग गुरुज हो या फिर कोई रेड पिल कंटेंट क्रिएटर हो जो कह दे मैं तो 4 घंटे सोता था, 4 घंटे सो करके मैंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करा। या फिर एलोन मस्क की कई सारी वीडियोस वायरल हैं जिसमें वो कह रहा है कि मैं 2 घंटे सोता था, दिन के 2-3 ब्रेक लेता था एंड ऑल ऑफ दिस, जो कि मतलब तुम्हें सुनने को मिलता है। एंड मैं इस पॉइंट के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम सीधा कह दोगे एलोन मस्क इज अ बिलियनियर, तू कौन है। यस, मैं डेफिनेटली कोई नहीं हूँ। एलोन मस्क तो अपने में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो पॉलिटिक्स में भी उतर चुका है, ठीक है। बट व्हाट आई वुड से इज कि एलोन मस्क की वो वाली एज थी जब वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका था। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑफ दिस 1% कम्युनिटी या फिर सिग्मा हसल ग्राइंड कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो ग्रोइंग एज वाले टीनेजर्स हैं, जिसमें उनकी हाइट बढ़ रही होती है, जिसमें उनके दिमाग की डेवलपमेंट हो रही होती है, जिस टाइम पीरियड में उनके हर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो रही होती है। उस समय में वो अगर अपनी नींद कम लेंगे तो उनका जो हाशर होगा वो एलोन मस्क तो नहीं बनाएगा, पर उन्हें वो एक वियर्डो या फिर एक ऐसा आदमी बना देगा जो कि इनकम्प्लीट है, जिसमें कोई ना कोई दिक्कत है। नींद कम होने के वैसे तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन कुछ नुकसान जो मैं तुम्हें अभी ही गिना सकता हूँ वो है, सबसे पहला तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। अगर तुम नींद कम लेते हो तुम्हारे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो निकलेंगे नहीं और तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, विच इज ऑब्वियस फैक्ट। सेकंड पॉइंट जो है, तुम्हारी स्किन जो कि तुम ग्लो करना चाहते हो या फिर तुम चाहते हो कि तुम बढ़िया दिखो, एटलीस्ट हर कोई चाहता है कि वो बढ़िया दिखे, तुम्हारी स्किन में अपने आप एक डलनेस आ जाएगी, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तुम अगर डिजिटल वर्क करते हो या फिर तुम पढ़ाई करते हो या फिर तुम मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे कोई काम करते हो, विच इज डिजिटल वर्क ऑब्वियसली, तुम्हारी आंखों को अगर रेस्ट नहीं मिलता कम नींद की वजह से, तो तुम्हारी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तुम्हारी आंखें लाल पड़ सकती हैं, या फिर हो सकता है तुम्हारी आंखों में नंबर बहुत जल्दी आ जाए बिकॉज तुम्हारी आंखें रिकवर नहीं कर पा रही हैं उस स्ट्रेन से। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, तुम्हारे ब्रेन को जब इनफ रेस्ट नहीं मिलता तो बात क्लियरली नहीं कर पाता। तुम छोटे छोटे डिसीजंस में देर लगा दोगे, तुम्हारे जो बोलने की एबिलिटी है वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होती जाएगी, तुम्हारे शब्द जो है वो क्लियर नहीं निकलेंगे, तुम्हारे दिमाग में शब्द जल्दी ही नहीं आ पाएंगे, तुम अपने आप को आर्टिकुलेटली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, जिससे ऑब्वियसली तुम्हारी सोशल लाइफ में, तुम्हारी बिजनेस लाइफ में एक डिग्रेड आएगा क्योंकि तुमने नींद को सेक्रीफाइस कर दिया है। एंड अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है तुम्हारी पूरी फिजिकल बॉडी के लिए। तुम अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर तुम कोई भी चीज करते हो तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। नॉर्मल वर्ल्ड में भी हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हम सुबह उठें, हम एनर्जेटिक फील करें, हम पूरा दिन अपनी एनर्जी को यूज कर सकें और अपनी कैलोरीज को यूज कर सकें और उस दिन को प्रोडक्टिव बना सके। लेकिन अगर तुम जल्दी ही उठ जाते हो इस चीज में कि आमा सिग्मा, आमा हसलर, ग्राइंडिंग, व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारा शरीर फटीग में रहता है और ये लॉन्ग टर्म में आकर के बर्नआउट जैसी स्थिति दे सकता है तुम्हें, जो कि तुम्हें महीनों तक इफेक्ट कर सकती है, जिससे रिकवर करने में तुम्हारी और ऐसी तैसी हो जाएगी। बिलीव मी, नॉट स्लीपिंग इज वन ऑफ द मिस्टेक्स जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत बर्बाद कर सकती है। एक जगह से नहीं, 2 जगह से, 3 जगह से नहीं, पूरी तुम्हारी लाइफ को, पूरी तुम्हारी एग्जिस्टेंस को बर्बाद कर सकती है। एंड स्लीप इज द किंग, स्लीप इज द एम्परर। तुम जो भी बोलना चाहो, सोना अपने में एक राजा है। अब तुम्हें कितना सोना है वो तुम खुद जान सकते हो। तुम्हारी नींद 7 घंटे में हो जाती है, बहुत बढ़िया बात है। और 8 घंटे में आती है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर 9 घंटे में आती है वो भी बहुत बढ़िया बात है, पर इससे ज़्यादा ओवर हो जाता है। मैं नहीं मानता कि अगर 10 घंटे की नींद किसी को बहुत ज़रूरी है, बट 7 से 9 घंटे विच इज़ साइंटिफिकली रिकमेंडेड टू, वो ज़रूरी होती है। अब चलो मेन पॉइंट पे आते हैं कि कैसे तुम अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हो और कैसे मैंने अपनी स्लीप पैटर्न को फिक्स करा है। देखो, बात ये तब की है जब मैं लगातार 1-2 हफ्ते से रात के 3 बजे सो रहा था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग फोन टिल 3 AM इन द मॉर्निंग, 4 AM इन द मॉर्निंग। कभी काम हो रहा है तो कभी रील स्क्रोलिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी एडिटिंग करी जा रही है।
एंड इसका मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है 3-4 हफ्ते बाद कि मेरी आंखों में रेडनेस आ रही है, मेरे को चश्मा लगाने पर भी बहुत दर्द हो रहा है और मेरे जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ चुके हैं, मेरे को हेयर फॉल देखने को मिल रहा है विच आई हैव नॉट मेंशन्ड इन द प्रीवियस पॉइंट्स। एंड उसके साथ में मेरा जो स्ट्रेस भी है वो बढ़ता जा रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है। पर जब से मैंने अपनी स्लीप फिक्स करी है, धीरे धीरे करके एवरीथिंग इज फिक्सिंग और एटलीस्ट इट इज इन अ बेटर कंडीशन देन बिफोर। तो मैं बताता हूँ मैंने सबसे पहली चीज क्या करी है। मैंने सबसे पहली जो चीज करी है वो ये है कि एक रूटीन बिल्ड करो। एक रूटीन बिल्ड करो जिसमें तुम सारी चीजें लिख पाओ कि हाँ इतने बजे ये, इतने बजे ये करूंगा, इतने घंटे के लिए ये करूंगा और करीबन करीबन इतने बजे जाकर के सो जाऊंगा और करीबन करीबन इतने बजे उठ जाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें एकदम पिन पॉइंट करके लिखना है कि मैं 11:30 पे सो जाऊंगा और सुबह 8:20 पे उठ जाऊंगा। नहीं, अराउंड 8 उठ जाऊंगा और अराउंड 11 सो जाऊंगा, यानी 11:30 के अंदर सो जाऊंगा या 11:45 के अंदर सो जाऊंगा, 10-15 मिनट आगे पीछे, और इसी अराउंड उठ भी जाऊंगा 8 बजे के। इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग जो कि तुम नींद के लिए कर सकते हो, क्योंकि जरूरत होती है हमारी बॉडी को कि वो एक अलार्म की तरह काम करे, वो एक पैटर्न में काम करे जिससे उसे याद रहे कि हाँ इस समय पे सोना है, इस समय पे उठना है। ये सर्केडियन रिदम के साथ भी काम करता है। तो तुम सबसे पहली चीज़ यही कर सकते हो कि अपने आप को एक रूटीन दो, अपने आप को एक टाइम टेबल दो जिस पे तुम सो सको। सेकंड चीज़ ये है कि अपनी नींद को डिले मत करो और अपनी नींद पूरी लो। अगर तुम अपनी नींद को डिले करते हो कि नहीं मैं रात के 2-3 बजे सो लूँगा, तो तुम अपने नेचर के खिलाफ, अपनी प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, तुम सर्केडियन रिदम के खिलाफ जा रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं रात के 4 बजे सोता हूँ और कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग आउट कि मतलब तुम्हारा बहुत ज़रूरी काम है, कल एकदम ऐसा काम है जिसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है और तुम उसकी वजह से मत सोच। उस चक्कर में तो मैंने खुद रात बिताई है जागते हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा छोटा मोटा काम है, फिर कोई काम ही नहीं है और तुम पूरी पूरी रात अपनी दिए दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटा मोटा काम करने में, इट इज़ नॉट वर्थ इट माई फ्रेंड। प्लीज़ नींद ले लो, भले ही 7 घंटे की नींद ले लो, 6 घंटे की नींद ले लो, पर वो नींद ले लो और फिर काम कर लेना। फाइनल पॉइंट, डिजर्व योर स्लीप। जो तुम्हारी नींद है उसको डिजर्व करो। तुम्हारे एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने नींद को डिजर्व करा था, तभी वो चैन की नींद सोते थे। इसीलिए तुम कई जगह पे ऐसे इंडिया में सुन लोगे कहते हुए कि राजा के पास बिस्तर तो आलीशान है पर वो सोता नहीं, विच इज़ अ थिंग जो कि दिमाग पे नेगेटिवली इफेक्ट करती है। आई नो कि मतलब अमीर हमेशा ही बेकार होता है, बट यस अगर तुम दिन भर सिर्फ खाओगे, जैसे कि कई राजाओं के साथ और कई सारे ऐसे लोगों के साथ होता है जो बिना मेहनत का काम करते हैं, और तुम पड़े रहोगे दिन भर, तो तुम्हें रात को नींद कैसे आएगी। इसलिए डिजर्व योर स्लीप। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने भी जंगलों में जानवर मारे हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद जाकर के ही उन्हें नींद मिली थी जिसमें वो रिकवर कर पाए थे और आज जिसकी वजह से हम और तुम हैं। तो डिजर्व योर स्लीप। स्लीप इज़ द किंग। अपनी नींद को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, स्लीप रूटीन को बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती मत करो। और मेरे को कमेंट बताओ ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहाँ भी शो कर दूंगा, तुम वहाँ जाओ, मुझे डीएम करो, मुझसे बात करो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।